हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक करा रही हूँ, वो है आपका महासागर। जैसे कि आप जानते हैं, जो पृथ्वी है, आपने पृथ्वी में महाद्वीप और महासागर पढ़ा है। तो पृथ्वी की जो सतह है, इस सतह को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, मुख्य रूप से दो भागों में। एक आपने नाम सुना होगा महाद्वीप और एक सुना होगा महासागर। तो बड़े स्थलीय भूभाग को क्या कहा जाता है? महाद्वीप। ठीक। और बड़े जलाशय, जो पानी भरा रहता है, जलाशय जो होते हैं, उसे कहते हैं महासागर। क्या कहा जाता है? महासागर। आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है। तो विश्व में मैं आज आप लोगों को जो टॉपिक करा रही हूँ, वो करा रही हूँ महासागर से। ओशियन जिन्हें कहा जाता है, ओशियंस यानी कि महासागर। 5 महासागर हैं हमारे प्रमुख, जिसमें पी फॉर पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ए फॉर अटलांटिक महासागर ओशियन, यानी कि अटलांटिक महासागर। आई फॉर इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर। ए फॉर आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। लास्ट है अंटार्कटिक ओशियन। इसे दक्षिणी महासागर भी कहते हैं और अंटार्कटिक भी कहते हैं। एक है अटलांटिक और दूसरा है अंटार्कटिक। पहला प्रशांत पैसिफिक, दूसरा अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन, है ना। थर्ड इंडियन ओशियंस एंड फोर्थ आर्कटिक एंड फिफ्थ अंटार्कटिक ओशियन, जिसे दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। जो अटलांटिक महासागर है वो किसकी शेप बनाता है? एस के शेप की भांति होता है। तो इसको याद रखने का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्रमानुसार अगर आप याद रखेंगे तो सबसे पहला पी फॉर पैसा, आप बोल सकते हैं ना, PAISA। तो सबसे बड़ा पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर। दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक महासागर है, ATLANT, अटलांटिक ओशन है। आई फॉर इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। और एस फॉर सदर्न ओशन या फिर दक्षिणी महासागर, है ना। और नेक्स्ट है आप लोगों का ए फॉर आर्कटिक ओशन, आपको याद रखना है। तो ये आप इनकी ट्रिक भी यहाँ से याद रख से। मैं आपसे कहूँ कि सबसे छोटा कौन सा महासागर है? आर्कटिक है, और सबसे बड़ा है पैसिफिक। आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर आपसे पूछता है। सबसे बड़ा और सबसे गहरा है प्रशांत महासागर। इसका जो एरिया है वो 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। इस महासागर के पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूर्व में इसके उत्तर और अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप है। पूरे पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है वो है मैरियाना गर्त। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है वो है मैरियाना गर्त। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में आपसे पूछता है कि सबसे गहरा जो गर्त है वो कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी व भूकंपीय क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। तो रिंग ऑफ फायर क्या है? तो प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखीय व भूकंपीय क्षेत्र जो होता है उसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है। कहाँ? प्रशांत महासागर में। तो ये आप लोगों ने पॉइंट सारे के सारे क्या करने थे? नोट करने थे। और कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग प्रशांत महासागर के कौन से भाग में पाया जाता है? तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को क्या कहते हैं? अग्निवलय, जिसे आप अभी पढ़ रहे थे, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक। फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक उसे कहते हैं, परिमेखला को प्रशांत महासागर के अग्निवलय उसे कहते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद करना था। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन की। फिलहाल तो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। आगे और भी चीजें पढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। सबसे छोटा महासागर आपने अभी याद करा था। सबसे छोटा महासागर की बात करें तो वह आर्कटिक आपका सबसे छोटा होगा। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं? छिपता हुआ महासागर।
आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ। अब प्रशांत के बारे में एक चीज और याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाल भित्तियां मतलब मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं। प्रवाल भित्ति कोरल रीफ पड़ते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कोरल रीफ कहते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी क्या है, प्रवाल भित्ति भी आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। ये कोरल रीफ समुद्र के अंदर स्थित जीवों के द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, जिसमें कई प्रकार की मछलियां, मूंगे, सार्क, समुद्री कछुए, समुद्री स्तनधारी जीव क्या करते हैं, इनमें निवास करते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि कोरल रीफ जो किसका बना होता था, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये आपको याद रखना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? मैंने कहा ना, तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति आपको कहाँ मिलती है? प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, जो किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? तो नहीं है 4 बड़े में। ऑप्शन डी, भूमध्य सागर नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, और यहाँ पर ना मैं सबको बता रही हूँ, तो अटलांटिक, प्रशांत हो गया, अटलांटिक। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक है, महासागर है। इसे अंध महासागर पूछा जाता है कि इनमें से किसी अंध महासागर भी कहते हैं, तो अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर भी कहते हैं। अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस आकार की है, आप जरूर देखना उसे। अटलांटिक महासागर जो है, इसका सबसे गहरा स्थान है कौन सा? प्यूटोरिका गर्त है। वहां पर मेरियाना गर्त था प्रशांत महासागर में, जो सबसे गहरा है। लेकिन अटलांटिक का जो सबसे है ना, वो प्यूटोरिका गर्त है। और इस महासागर के उत्तर की और शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र है, जिसे सारगेसो सागर कहते हैं। तो सारगेसो सागर जो है वो कहाँ आता है? अटलांटिक महासागर में। तो उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र सारगेसो कहते हैं। सारगेसो घास एक प्रकार का विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है। सारगेसो सागर चारों ओर से समुद्र से घिरा है और इसीलिए इसका कोई तट नहीं है। तो किस सागर का कोई तट नहीं? सारगेसो का। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 4 बड़े में भूमध्य नहीं था। निम्नलिखित में से किसको जो है समुद्र का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? तो समुद्रों का सबसे गहरा बिंदु जो है वो किसे मानते हैं? सो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सही आंसर होगा 6 का, वो हो जाएगा बी, मैरियाना खाई या मैरियाना गर्त, मैरियाना ट्रेंच। सीडीएस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्षेत्रफल के अनुसार सागरों का अवरोही क्रम आपको बताना है। सो प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक। अटलांटिक को अंध कहते हैं, ये याद रखना, अंध महासागर। बर्मुडा ट्रायंगल भी अटलांटिक महासागर में, बर्मुडा ट्रायंगल। इसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। और व्यापारिक दृष्टि से अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है ट्रेड की दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितना मीटर है? सर्वाधिक गहराई ऑप्शन डी 11,033 मीटर, 11,033 मीटर। महासागरों की औसत गहराई कितनी है? 3800 मीटर। ऑप्शन हो जाएगा बी। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में लोकेटेड है? वो है आर्कटिक महासागर। एक और महासागर को जानते हैं पहले, हिंद महासागर। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, जो कि दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर, जैसे हिंदुस्तान के नाम पर, इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान सुंडा गर्त है। सबसे सुंडा क्या है बेटा? सुंडा गर्त है हिंद महासागर का, जिसे पहले जावा गर्त के नाम से भी आप सुना होगा, आपने जाना होगा, कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो यह आपने ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निम्न में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है। तो मैप में देखेंगे ना, तो हिंद महासागर है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप के द्वारा क्या है? अवरोधित है। ऑप्शन डी, हिंद महासागर।
कौन सा? हिंद महासागर। 12 का हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक और एशिया को और दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? प्रशांत। 13 का बी। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। अग्निवलय रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? अभी बताया था प्रशांत महासागर में। कहा? प्रशांत महासागर। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताया था ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर लोकेटेड है? प्रशांत। अग्निवलय रिंग ऑफ फायर भी हो गया था कि उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग क्या है? सबसे गहरा भाग क्या है किसका? अटलांटिक का। तो आंसर प्यूर्टो ट्रेंच है। जावा किसका है बताओ? जावा किसका करते हैं बेटा? और मेरियाना ट्रेंच भी बताओ। मेरियाना बताओ, है ना, साथ में जावा और सुंडा, है ना। पहले पुराना नाम जावा था और वर्तमान में सुंडा है। हिंद महासागर का सबसे क्या है? गहरा है। प्यूर्टो का अटलांटिक का है। मेरियाना प्रशांत महासागर। ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है ना, इसलिए आपको कराया जा रहा है। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? ऑप्शन ए, टैथिस महासागर का। किसका? टैथिस। अब यहाँ पर एक और महासागर को हम ध्यान से देख लेते हैं, वो है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। क्या है? सबसे छोटा ओशियन है जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में लोकेटेड है। यह यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से क्या है? घिरा हुआ है। इसे ही छिपता हुआ महासागर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये साल में अधिकांश समय क्या रहता है? बर्फ से ढका रहता है। अब जब बर्फ से ढका रहेगा तो इसे क्या कहेंगे? छिपा हुआ महासागर कहेंगे। इतना ही इसके बारे में याद रखना है। एक और महासागर अभी आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? सबसे कम गहरा। ऑप्शन डी, आर्कटिक। आर्कटिक मैंने बताया था छिपता हुआ महासागर, सबसे छोटा महासागर ना। यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों पर यह घिरा हुआ है। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर से। बरमुडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? 20 का उत्तरी अटलांटिक महासागर। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत घेरे हुए है? समुद्र। ऑप्शन सी, 70%। 21 का यहाँ पर सही आंसर सी। कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? सारगेसो को। किसे? सारगेसो। सारगेसो सागर कहाँ है? बताया था मैंने, सारगेसो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से किस महासागर या सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? भूमध्य सागर। कौन है? भूमध्य सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं? सारगेसो। काला सागर, ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में स्थित है? रूस। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? रशिया करता है, यूक्रेन करता है, मोल्दोवा करता है, लेकिन कजाकिस्तान नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है? भूमध्य सागर को जॉर्डन नहीं करता है, सीरिया, इजराइल, लेबनान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सागर अन्य से भिन्न है वह क्या है? कैस्पियन। निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है? स्थलबद्ध है। सो सागर की बात करेंगे 31 का डी, अरल सागर। निम्न में से 3 सागरों पर तटरेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश? स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्गेसे समुद्र किस महासागर में अवस्थित है? अटलांटिक ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा समुद्र तट में रेखा नहीं है? समुद्र में तट रेखा नहीं, सारगेसु। तुर्की के उत्तर में क्या है? काला सागर। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर, अभी आपने महासागर पढ़ा, अब सागर बताओ। दक्षिणी चीन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सागर है। चलो इसी बात पे ना, दक्षिणी चीन सागर आप पढ़ रहे हैं तो मैं दक्षिणी सागर महासागर, दक्षिणी महासागर ओशियन यानी कि अंटार्कटिक की बात कर लेती हूँ। अंटार्कटिक दक्षिणी महासागर, जिसे अंटार्कटिक महासागर के रूप में आप जानते हैं, दुनिया के दक्षिण में स्थित एक महासागर। इसका विस्तार 60 डिग्री अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश से दक्षिण में है और यह संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या है? घेरे हुए है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। क्या है आपका क्वेश्चन है कि यूरोपियन, हाँ इससे पहले क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी 37 का सी, मैक्सिकन खाड़ी या मैक्सिको की खाड़ी। यूरोपियन तुर्की को एशियन तुर्की से पृथक करने वाला सागर, यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से मारमारा सागर। निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशल्स गणराज्य लोकेटेड है? हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? हडसन। सारगेसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? विशिष्टता है विशिष्ट समुद्रीय वनस्पति। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच है, इनमें से एक फिनलैंड है तो दूसरा देश स्वीडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? 43, मृत। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? भूमृत सागर ही है। 44 का सी, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? 45 का बी हो जाएगा आपका चाड। ठीक है। सेलिबीज सागर कहाँ है? जहां है वह कौन सा? आर्कटिक महासागर में है आपका सेलिबीज सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत में। वृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर, 48 का ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर है। सुंडा ट्रेंच कहाँ है? क्योंकि गहरा है ये, है ना। सुंडा ट्रेंच आपको बताना है और इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, है ना। सबसे गहरा गर्त है सुंडा ट्रेंच का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सारगेसो। क्या है? सारगेसो। सारगेसो के बारे में आपको कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो देखो भाई, महासागरीय धाराओं का प्रतिचक्रवातीय परिचालन इसकी विशेषता है, ये भी सही है। अटलांटिक महासागर में इसकी सर्वाधिक लवणता पाई जाती, ये भी सही है। ये गल्फ स्ट्रीम के पश्चिम और कनारी धारा के पूर्व में नहीं। यह प्रशांत एवं गतिहीन जल की वृत्ताकार गति में सीमित है, तो ये भी सही। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका क्या था? गलत है, इसीलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही नहीं है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। और जाते जाते बता देती हूँ, 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, है ना, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीप घटते क्रम में है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, है ना, और उसके बाद आपका अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका क्रम था। एशिया महाद्वीप, एशिया क्योंकि हम भारत है, भारत एशिया में है, तो एशिया महाद्वीप विश्व के 7 महाद्वीपों में क्या है? सबसे बड़ा है। जैसे प्रशांत महासागर 5 में सबसे बड़ा था। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग एशिया के पास है, वहीं विश्व की लगभग 60% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। अधिकतर प्राचीन सभ्यताएं एशिया महाद्वीप की नदियों के किनारे विकसित हैं, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? सभ्यता का पालना कहते हैं। आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसे सभ्यता का पालना कहते हैं, तो वो एशिया है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? यहाँ पर चाइना है, और सबसे छोटा देश है मालदीव। सबसे लंबी नदी एशिया की है यांगसी, जो कि चाइना से निकलती है, और सबसे ऊंचा पर्वत है एशिया का माउंट एवरेस्ट। कौन है? माउंट एवरेस्ट। आप लोगों ने ध्यान रखना है। दूसरा आता है अफ्रीका। एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करेंगे। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका को काला या अंध महाद्वीप भी कहते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर ग्लोब की तीनों रेखाएं कर्क, मकर और विषुवत रेखा गुजरती।
अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, सबसे छोटा सेशल्स है, सबसे लंबी नदी अफ्रीका की नाइल नदी या नील नदी है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, बताओ जल्दी, अफ्रीका का किलिमंजारो है। ठीक। उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व के 16.5% भाग पर ये फैला हुआ है। सबसे बड़ा देश यहाँ का कनाडा है, तो सबसे छोटा देश है उत्तरी अमेरिका सेंट किट्स एंड नेविन्स। सबसे लंबी नदी कौन सी है, मिसिसिपी, मिसौरी नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट मैकिनले जो है, माउंट मैकिनले सबसे ऊंचा पर्वत है, कहाँ का, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद आता है दक्षिणी अमेरिका। साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो ये संसार का विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप, लगभग 11.80% इसका क्या है, एरिया है। सबसे बड़ा देश साउथ अमेरिका का ब्राजील, सबसे छोटा देश फॉकलैंड, सबसे लंबी नदी है अमेज़न रिवर एंड सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एकांकागुआ। तो माउंट एकांकागुआ कहाँ है आपसे पूछेगा, माउंट एल्ब्रुस कहाँ है आपसे पूछेगा, तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए आंसर करने में। यूरोप, यूरोप महाद्वीप विश्व का छठा महाद्वीप है। यूरोप के पास संसार के लगभग 6.5% भाग है। सबसे बड़ा देश यूरोप का रूस है, सबसे छोटा वेटिकन सिटी, सबसे लंबी नदी वोल्गा है यूरोप की, और सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एल्ब्रुस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे यहाँ से क्या पूछ सकता है वो ध्यान रखना है। सातवां महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में बहुत कम क्या होती है, वर्षा होती है। सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया ही वहाँ एक जैसे सिटी देहरादून है वैसे ही वहाँ भी है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा देश नोरू है, और सबसे लंबी नदी मर्रे रिवर यहाँ की सबसे लंबी रिवर है, और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट कोश की यूस्को है। कोश की यूस्को है, क्या है, कोश की यूस्को यहाँ का क्या है, सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत शिखर है। एक और आपका रह गया था, वो था अंटार्कटिका। अंटार्कटिका संसार का पांचवा बड़ा महाद्वीप, पूरी तरह से बर्फ से ढका, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, इसका एक नाम है क्या, इसे दक्षिणी महासागर से ये घिरा हुआ है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है ना। तो भाई ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जाते जाते क्वेश्चन का आंसर देते हुए जाएंगे, जहां पर महाद्वीप के महासागरों के साथ साथ महाद्वीप को भी कवर करा है। कितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, और क्वेश्चन अगर होंगे यहाँ पर महाद्वीप से तो मैं आप लोगों को वो भी करा दूँ। और क्वेश्चन यहाँ से निकालना है आपको, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालना है। जैसे कि जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया था, जो गहरा ट्रेंच कौन सा है, हिंद महासागर का कौन है ना, प्रशांत का कौन सा है, तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको बताएं। चलो जाते जाते क्वेश्चन देना, सबसे छोटा महासागर कौन सा है ना, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, अग्निवल्य की उपस्थिति किस महासागर में, यानी कि रिंग ऑफ फायर कौन से महासागर में मिलती है, सार्गोसो सागर कहाँ पर लोकेटेड है। इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शाम को कोशिश करूंगी, टाइम मिला तो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।